अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज GHQ रावलपिंडी में बड़ी बैठक हुई है और बड़ा फैसला लिया गया है। मेरे ख्याल में इस फैसले का जो ताल्लुक है वो इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है उसका कमोबेश फैसला हो गया है। दो कि ये बात कहते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत हो तो किसी भी सियासतदान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आफ्टर ऑल अवाम को करना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सियासत की डायनामिक्स है, एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है और ये भी कहा जाता है, और बल्कि इट्स अ फैक्ट कि इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने में, यानी कि इक़्तिदार में लाने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। और अब जब इस प्रोजेक्ट को रोल बैक किया जा रहा है तो जाहिर है कि उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। खबर बुनियादी तौर पर यह है कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसको प्रिजाइड किया। और ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है ये मुख्तलिफ होती है कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से। कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है वो तो महीने में एक दफ़ा होती है और वो बुनियादी तौर पर एक छोटा फोरम है। फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर ना सिर्फ कोर कमांडर्स शामिल होते हैं बल्कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ तमाम जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं फ़ौज के वो इसमें शामिल होते हैं। और अगर आप फुटेज भी देखें जो जारी की गई है ISPR की तरफ से, तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रॉपर बड़ा फोरम है जिसमें तमाम आप कह सकते हैं कि जो फ़ौज की जो क़यादत है वो इस फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में शरीक होती है। और ये बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पहली जो फॉर्मेशन कमांडर्स है उसकी उन्होंने सदारत की थी। आखिरी मरतबा पिछले साल जून में ही फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, तो उन्होंने सदारत की थी। लेकिन जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने के बाद ये पहली उन्होंने जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी सदारत की। और इससे पहले अगर आप देखें तो जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ गैरजन्स का दौरा किया, जिसमें वो पेशावर गए, कोयटा गए, गुजरांवाला गए। और बुनियादी जो मकसद होता है इस तरह के फ़ौज के अंदर जब कोई बड़ी पॉलिसी शिफ्ट लानी होती है तो आम तौर पर आर्मी चीफ पहले जाके मुख्तलिफ गैरजन्स में वो आप जो भी अफसरान हैं उनकी जो बात है उनको सुनते हैं और उसके बाद फिर जो भी अपना फैसला है वो बताते हैं। तो आज की ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है इस लिहाज से भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मुझे भी बहुत अरसा हो गया कवर करते हुए। यूजली बिल्कुल ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आता है, लेकिन वो बड़ा एक नबातुल्ला स्टेटमेंट होता है। यूजली उसका ताल्लुक के जो फॉर्मेशन कमांडर्स ने मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है या जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसको असेस किया है, और यूजली टिपिकल जो जुमले होते हैं उसमें हमें नज़र आते हैं। लेकिन जो आज की फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की ISPR ने वो अनयूजुअली गैर मामूली तौर पर बहुत तवील है। और उसमें जहाँ पर मुल्क की जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर बात की गई जो यूजुअली की जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उस प्रेस रिलीज़ का वो फोकस किया गया है मुल्क के अंदर इस लिहाज से जो सियासी सूरत हाल है 9 मई के वाक़यात के बाद जो सूरत हाल है बग़ैर नाम लिए। आई थिंक इसमें बहुत हद तक ये वाज़े हो गया है कि इस वक्त जो फ़ौज की आला क़यादत है वो इमरान खान के बारे में क्या सोचती है। तो तीन इसके पहलू हैं, इसको डायसेक्ट करते हैं स्टेटमेंट को। एक तो आपको पता है कि जब से 9 मई के वाक़यात के बाद हज़ारों की तादाद में जो लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जो मुज़ाहिरीन हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि 9 मई को जो जलाओ घेराव के वाक़यात हुए, जो लाहौर कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पर उसको आग लगाई गई, GHQ के बाहर जो मुजाहरे हुए, इसी तरह से जो मुख्तलिफ फ़ौज के जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको नुकसान पहुँचाया गया, और इसके अलावा भी जो सिविल तनसीबात हैं उनको जो नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो तहरीक इंसाफ ने, ख़ास करके इमरान खान ने, अगर आपको याद हो तो एक ऑफेंसिव लॉन्च किया, बाहर की दुनिया को इंगेज किया। उन्होंने अनगिनत जो इंटरव्यूज़ हैं वो इंटरनेशनल मीडिया को दिए। इसी तरह से जो अमेरिका के अंदर कांग्रेस के अरकान हैं उनको उन्होंने इंगेज किया, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इसमें कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है। और इनफैक्ट इमरान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में
امریکہ سے یہ درخواست کی ہے کہ کم از کم اس معاملے کے اوپر جو ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں وہ اپنا جو بیان ہے وہ جاری کریں، اور باقی جو یورپین ممالک ہیں ان سے بھی جو تحریک انصاف ہے، وہاں پر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے لابینگ کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہے، اس میں ان تمام الزامات کو سختی سے رد کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پر انسانی حقوق کے الزام لگا کر جو اصل جو ایشوز ہیں اس کو یہ چھپایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے جو فیک خبریں چلا کر پروپیگنڈا کر کر کچھ لوگ جو ہیں وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور جو باقی ادارے ہیں ان کے پاس irrefutable بہت زیادہ اس طرح کا مواد موجود ہے جس سے یہ لوگ امپلیکیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک جس میں کلیئرلی ایک میسج ہے عمران خان کے لیے، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جو حصہ ہے اسٹیٹمنٹ کا آئی تھنک میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں انگریزی میں، پھر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا۔ جو کہا گیا ہے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں، جو پریس ریلیز جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اٹ ہیز بین فردر اسٹریسڈ that while the legal trials of perpetrators and instigators have commenced, it is time that noose of law is also tightened around the planners and masterminds who mounted hate-ripened and politically driven rebellion against the state and state institutions to achieve their nefarious designs of creating chaos in the country۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، جنہوں نے یہ ساری کارروائیاں کی، ان کے خلاف جہاں مقدمات اور جو لیگل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا، جو فارمیشن کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ جو قانون کی گرفت ہے یا قانون کا جو گرفت ہے ان لوگوں کے گرد بھی اب مضبوط کی جائے جنہوں نے ایک تو جو نفرت انگیز طریقے سے اور ایک جو پولیٹیکلی ڈریون ریبیلین اگینسٹ دا اسٹیٹ، یعنی کہ ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ فار دا فرسٹ ٹائم، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں میں اپنے ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان کو ان فیوچر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے خلاف بغاوت کا یعنی کہ میوچنی کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، اور ان کا مقدمہ جو ہے انڈر پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلانے کا جو کنسیڈریشن ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو آج کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں پہلی مرتبہ، اس سے پہلے جو سخت الفاظ میں مذمت تو کی جاتی رہی 9 مئی کے واقعات ہیں، لیکن جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے ان کی جو پریس ریلیز کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کو وہ باقاعدہ طور پر ریاست کے خلاف اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کے خلاف ایک بغاوت تصور کرتے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان لوگوں کے خلاف گرفت مضبوط ہونی چاہیے جو لوگ پلانرز تھے اور جو ماسٹر مائنڈز تھے ان سارے واقعات کے، اور جو فوج اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے یہ باقاعدہ پری پلانڈ یعنی کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوئے، اور اس میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر اس میں ملوث ہیں، وہ باقاعدہ طور پر اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، کیونکہ اپنی گرفتاری سے پہلے یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے اندر ان کے بقول ان کے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے باقاعدہ طور پر ایک منصوبہ بندی کی تھی جس کے تحت انہوں نے اپنے جو ورکرز ہیں، اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو یہ کہا تھا کہ اگر ان کو گرفتار کیا جائے تو انہوں نے کہاں کہاں پہ کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے۔ تو اس جو پریس ریلیز سے واضح ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں اگر عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ کوئی حیران کن خبر نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اگر آپ ماضی میں دیکھیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جتنے سخت اختلافات رہے، جتنی ان کے درمیان لڑائی رہی، لیکن سم اور دی ادر پھر ان کے درمیان ایک ریکنسلیشن بھی ہو گئی۔ لیکن موجودہ جو اس وقت لڑائی ہے یا جو ٹینشن ہے، جو فرکشن ہے بٹوین عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ، یہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید ان کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جائے گی، کچھ
माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, तो कम अज़ कम आज की जो प्रेस रिलीज़ है आईएसपीआर की, इससे तो वाज़ेह है कि इस तरह की किसी भी किस्म की जो मफ़ाहमत है, कम अज़ कम फ़ौज जो है इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है, जो फ़ौज की आला क़यादत है वो इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान के साथ किसी भी तरह की मफ़ाहमत करने में। और जो इंडिकेशन है वो तो बड़े वाज़ेह हैं कि इमरान खान का इस जो सियासी मुस्तकबिल है, जो सियासी बाब है, वो हमेशा बंद होने की बात हो रही है। क्या एक्चुअली ऐसा होता है, ये देखने वाली बात है, लेकिन ये वाज़ेह है कि इमरान खान के लिए एटलीस्ट इन कमिंग मंथ्स या आप कह लें कि मेरे ख्याल में जो कमिंग ईयर्स हैं उनके लिए इस मुश्किल सूरत हाल से निकलना लगता है कि अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल है। और आज की प्रेस रिलीज से ये वाज़ेह है कि जो फ़ौज की आला क़यादत है वो किस तरफ इशारा कर रही है। वो ये समझते हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत हुए और इनके जो प्लानर्स हैं और जो मास्टरमाइंड्स हैं, नाम नहीं लिया लेकिन एवरीबडी नोज़, अदरवाइज़ जो प्राइवेटली गुफ्तगू होती है कि फ़ौज की आला क़यादत और ये हुकूमत तो कह ही रही है कि जो मास्टरमाइंड है इस सारे वाक़यात के वो तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है और इमरान खान का नाम भी उसमें शामिल होता है। तो आज की प्रेस रिलीज़ से ये वाज़ेह है कि इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है वो लगता है कि वो दांव पर लग चुका है। क्या उनका सियासी मुस्तकबिल आज के जो भी फैसले हैं वो ख़त्म हो जाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि किसी भी सियासतदान को राइट ऑफ आप नहीं कर सकते। माजी में हमने देखा वो नवाज शरीफ हों या बेनज़ीर हों, उनको इसी तरह से कहा गया कि उनका जो सियासी मुस्तकबिल है हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर उन्होंने कम बैक किया। लेकिन इमरान खान की स्टोरी आई थिंक थोड़ी डिफरेंट है। माजी में बिल्कुल जो बेनज़ीर के और नवाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ सख्त इख्तलाफात रहे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो जो एक बावजूद इख्तलाफात के वो जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है बेनज़ीर की भी और नवाज शरीफ की, वो इस लिहाज से डिफरेंट थी कि कहीं ना कहीं जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस है इवन इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो वो इनके दरमियान ओपन रहे। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से मौजूदा जो फ़ौज की क़यादत है उनके खिलाफ जो पर्सनल अटैक्स लॉन्च किए हैं, जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट है वो नज़र नहीं आता। और ख़ास करके जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इमरान खान ने लड़ाई को उस हद तक ले गए हैं कि शायद आर्मी चीफ़ हैं रहेंगे या फिर इमरान खान रहेंगे। तो लगता ये है कि 9 मई के वाक़यात में, अगर 9 मई के वाक़यात से पहले इमरान खान का पलड़ा जो है इस लिहाज से आप कह सकते थे भारी था कि वो बड़ा सक्सेसफुली चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, लेकिन 9 मई के वाक़यात ने जो सूरत हाल है वो यकसर बदल दी है। और आज की जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उससे भी ये वाज़ेह है कि हु इज़ इन चार्ज, के सही मानों में अगर शुरू में एक तासुर था कि शायद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थोड़ा सा इनडिसाइसिव हैं, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद लगता है कि वो अब फुली चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और आज की जो स्टेटमेंट है जो आईएसपीआर की, उससे वाज़ेह है कि इमरान खान के लिए आइंदा आने वाले जो दिन हैं या जो हफ्ते हैं वो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बन सकते हैं, क्योंकि फ़ौज की आला क़यादत की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि जितनी मर्ज़ी उनके बकौल फेक प्रोपेगेंडा किया जाए, झूठी खबरें चलाई जाएं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात की जाए, लेकिन उससे एक चीज़ जो है उससे नज़र नहीं हटाई जा सकती या उसको कवर अप नहीं किया जा सकता कि 9 मई के जो वाक़यात हैं और 9 मई के वाक़यात के पीछे जो प्लानर्स हैं और जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको नहीं भूला जा सकता। और अब वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ भी जो कानून का जो शिकंजा है उसको जो कानून की जो गिरफ्त है, ये लोग कानून की गिरफ्त में भी ये लोग आएंगे। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इमरान खान के लिए। शायद अब वो मुज़ाकरात के लिए भी हालिया दिनों में भी हमने देखा कि वो ऑफ़र्स कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि वो किसी भी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन जो GHQ है, जो फ़ौज की आला क़यादत है, बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि वो इमरान खान के साथ किसी भी तरह की जो बातचीत है या मुज़ाकरात हैं वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।